हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। 2023 में बच्चों ने कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो की, कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, एकेटीयू यूनिवर्सिटी में सीयूईटी के थ्रू किस तरीके से एडमिशन हुआ 2023 में, उसी का कंपैरिजन करेंगे 2024 से, जिससे कि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर सके 2024 सीयूईटी के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी साइंस पे। मैं साक्षी राजपूत इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जानते हैं बी फार्मा के लिए अगर आप सीयूईटी एग्जाम दे रहे हो, वो भी एकेटीयू यूनिवर्सिटी को टारगेट करके, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी है। एकेटीयू यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि एडमिशन प्रोसीजर को थोड़ा सा लेट कर देती है। अभी भी हमने देखा सितंबर तक मतलब एडमिशंस जो हैं वो चलते रहे, अक्टूबर तक भी एडमिशंस चलते रहे। तो सोच के देखिए मतलब कहाँ आप पूरा सेशन निकाल देते हो सिर्फ एडमिशन में, जबकि सीयूईटी 2023 में बहुत ही प्रॉपर तरीके से हुआ, बहुत ही प्रॉपर टाइम पे हुआ। तो अगस्त तक आपको अगर एग्जाम हो गए थे तो सितंबर तक मैक्स टू मैक्स, है ना, अगस्त में अगर आपने एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया था तो सितंबर के फर्स्ट वीक तक मैक्स टू मैक्स आपको एडमिशन ले लेने थे। लेकिन अक्टूबर तक एडमिशन चले हैं तो बच्चा वहीं पे 1.5 महीना 2 महीने पीछे हो जाता है और उसको तैयारी के लिए मात्र 2 महीने 3 महीने ही प्रॉपर तरीके से मिल पाते हैं। ठीक है जी, अक्टूबर तक एडमिशन चले, नवंबर से उसने कॉलेज स्टार्ट किया है, जब तक नवंबर तक आधा सिलेबस हो जाता है। तो ये वाली चीजें हैं एकेटीयू के साथ, बट कोई नहीं, यूनिवर्सिटी अच्छी है। इससे जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं बहुत ही टॉप क्लास कॉलेजेस हैं, तो उनमें आप बेफिक्र होकर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है जी, चलो 2023 में ये वाला सिनेरियो रहा। 2022 में तो सिनेरियो और बेकार रहा, क्योंकि 2022 में तो बच्चों के एडमिशन दिसंबर तक चले और ये बहुत ही अनएक्सेप्टेड हो गया था सारी चीजें, क्योंकि उसमें पीसीआई का कोई लफड़ा हो गया था, फिर एकेटीयू का लफड़ा हो गया था। तो उस चक्कर में 2022 वाले बच्चों के साथ तो बहुत ही नाइंसाफी हुई है ना। अब देखो सिलेबस क्या होगा। सिलेबस जो भी है वो हम बताएंगे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सीयूईटी का फॉर्म फिल करना है। अगर आपने एकेटीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो फर्स्ट प्रेफरेंस पे आपको उसी को डालना है। फॉर एग्जांपल आपको कोई कॉलेज मिल भी गया एकेटीयू का, तो आपको दोबारा से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा एकेटीयू यूनिवर्सिटी का, अलग से, जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन के लिए होगा। लगभग 1000 रुपए इसका भी चार्ज होता है, तो इसका भी चार्ज पे करके आपको ये काउंसलिंग का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। जैसे कि हम ये डिस्कस करते हैं कि आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एग्जाम काउंसलिंग फॉर्म आपको फिल करने पड़ेंगे और उसमें आपका लगभग आ जाता है खर्चा 2-3 हजार रुपए के समथिंग आ जाता है। अगर आप 4 यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर रहे हो तो ये मान के चलो किसी की 500 रुपए फीस होगी, किसी की 1000 होगी, किसी की 200 होगी, किसी की 400 होगी। इस तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी की फीस होती है। तो मान के चलो 2-3 हजार रुपए आपका खर्चा आ जाएगा अगर आप 4 यूनिवर्सिटी 5 यूनिवर्सिटी को भी टारगेट कर रहे हो। ठीक है जी, ये वाला सिनेरियो रहता है ना। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो होती है या स्टेट गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है और टेक्निकल कोर्सेज के लिए है, उनका 1000 से कम होता नहीं है ना। तो ये वाली चीजें हैं। अब आप पहले ही डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है। बेवकूफियत में कोई भी काम नहीं करना है, बाद में आके फिर आपका एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता है अगर आप बेवकूफियत में चीजें कर देते हैं। तो आपने पहले डिसाइड कर लेना है कि ये पर्टिकुलर 2 या 3 यूनिवर्सिटी मेरा टारगेट है, इसमें नहीं तो इसमें, इसमें नहीं तो इसमें। बस ज्यादा ऑप्शंस रखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे दुकान पे जाते हो ना, शॉप पे जाते हो और अगर सामने बहुत सारे कपड़े रखे हो तो यू आर स्टिल कंफ्यूज कि ये वाला लूं, अरे नहीं यार ये वाला नहीं, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। और जब आप उसमें से 2 चूज करके घर ले आते हो तो वो कितने अच्छे लगते हैं। दुकान वाले तो हम भूल गए, लेकिन वो 2 ही बहुत अच्छे लगते हैं, समझ रहे हो। लेकिन दुकान पे जब तक रहोगे तो स्टिल कंफ्यूज ही रहोगे कि ये ले लूं वो ले लूं। दिमाग कभी भी शांत नहीं हो पाएगा। इसीलिए पहले ही दिमाग को शांत करो और उसमें 2 यूनिवर्सिटी या 3 यूनिवर्सिटी बैठाओ कि बस यही, कुछ भी हो जाए, करना है मरना है, पर इन्हीं में एडमिशन लेना है। राइट, चलो अब बहुत सारी चीजें आप सोच रहे होंगे, कंफ्यूज होंगे सिलेबस को लेके। चलो सिलेबस की बात कर लेते हैं। और ये जो एग्जाम होगा वो कौन सी लैंग्वेज में होगा। देखो सिलेबस में ज्यादा कुछ नहीं, पीसीबी और पीसीएम। राइट, 2023 का जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया था उसमें डोमेन सब्जेक्ट्स के 40 और 45 नंबर कर दिए गए थे। कुछ डोमेन सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो 40 नंबर के होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि 45 नंबर के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब
45 नंबर कह रही हूँ, सॉरी, 45 क्वेश्चन होंगे किसी में 40 क्वेश्चन होंगे। इस हिसाब से आपके क्वेश्चंस आएंगे 2023 के बुलेटिन के हिसाब से। अब 24 का क्या आएगा, क्या चेंजेस होंगे, मेरे हिसाब से तो कुछ ज्यादा चेंजेस होने नहीं चाहिए, लेकिन 1-2 पॉइंट अगर चेंज होता है तो वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अभी आपने अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि ये ना प्रैक्टिस से आप लोग अच्छा गेन कर सकते हैं। प्रैक्टिस 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 मांगता है, क्योंकि ये एमसीक्यूज हैं, ये थ्योरी नहीं लिखनी है आपको एग्जाम की तरह कि 12th की तरह थ्योरी भर के आ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एमसीक्यूज होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन ही कॉपी चेक होगी, तो कोई त्रुटि या फिर कोई मिस्टेक की तो बात ही नहीं। जितना पढ़ोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। एग्जाम लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, आप जो चाहें, आप जिस मीडियम से हैं, आप जिस लैंग्वेज में देना चाहे उस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हैं। ये बात हो रही है AKTU यूनिवर्सिटी की, ठीक है जी। दिस टाइम द एडमिशन विल बी डन टिल जुलाई लास्ट। या देखो क्या हुआ, जुलाई तक आपकी काउंसलिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी थी, एडमिशन से स्टार्ट हो गए थे अगस्त से, लेकिन वहीं पे AKTU बहुत लेट कर देता है। वही चीज है, सितंबर अक्टूबर तक इसने अभी भी एडमिशन निपटाए हैं, और जहां पे दूसरी स्ट्रीम्स के एडमिशन AKTU ने ही लगभग अगस्त तक निपटा दिए थे। तो ये वाली चीजें हैं, ये वाली चीजें ना हो अगर फार्मासिस्ट के साथ, एक फार्मेसी के बच्चे के साथ, तो अच्छा रहेगा। शायद बैकएंड पे फार्मेसी को रखा हुआ है AKTU ने, ऐसा ना करें। फार्मेसी के बच्चे भी बहुत उम्मीद लेके आते हैं, बहुत सपने होते हैं उनके, और कहीं ना कहीं टाइम के कम होने से वो अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाते, फर्स्ट सेम में बैक आ जाती है, हमेशा के लिए डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो प्लीज आप ऐसा ना करें। टायर 2 और टायर 3 सिटी के बच्चे होते हैं जो कि कम से कम एंट्रेंस एग्जाम के बारे में सोच तो रहे हैं, CUET जैसा बड़ा एग्जाम वो लोग क्रैक करने की हिम्मत रख रहे हैं, तो उनके साथ ऐसा ना किया जाए। और बच्चों, आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अगर आप देखो कॉलेज के भरोसे रहोगे तो आप बहुत लेट हो जाओगे। आप प्ले स्टोर से BSP फार्मेसी ऐप जाके डाउनलोड कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जब आप रजिस्टर कर लेंगे, राइट। और इस ऐप के अंदर आपको हम बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसा इंटरफेस है हमारी एप्लीकेशन का, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाउट सेशन, और आपको सुन के हैरानी होगी, मात्र 90-100 रुपए महीना में हम आपको कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। आपके घर पे नोट्स और स्टडी मटेरियल भी डिलीवर होता है, उसके साथ कुछ ना कुछ गिफ्ट भी हम भेजते हैं, जिससे कि बच्चा कनेक्ट रह पाए BSP फार्मेसी से। आप लोग भी जाइए, एक बार विजिट कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने का पैसा नहीं लगेगा, वहां विजिट करने का पैसा नहीं लगेगा, बस जरूरत है अवेयरनेस की। फटाफट जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए। थैंक यू।